Hello students, welcome to the Wonder Study 24 ऑनलाइन क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे मोशन क्लास नाइन्थ का मोशन है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोशन को डिफाइन करेंगे। चलिए मोशन को डिफाइन करते हैं कि आखिर मोशन है कि मोशन के बारे में समझते हैं, ठीक है। मोशन के बारे में समझते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है मोशन। अब आगे इसको डिफाइन कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। देखिए डिफाइन कैसे करते हैं। ए मोशन इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी बॉडी। तो लिखते हैं इसको, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, to be in motion when its position change continuously respect to a स्टेशनरी बॉडी। अब समझाते हैं इसको आप लोगों को। देखिए, अब मोशन किसी ऑब्जेक्ट को तब कर सकते हैं। यहाँ पर पहला लिखा है मोशन ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। हम किसी चीज को तब मोशन में कर सकते हैं जब वह ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन लगातार चेंज करता रहे, रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी के रिस्पेक्ट में वो पोजीशन अपना लगातार चेंज करता रहे, ठीक है। इसको हम बताकर आपको लोगों को करते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, किसको मान लें, यह कार मान लेते हैं, यह एक ट्रक, ठीक है, ट्रक मान लेते हैं, ट्रक ही है यह ट्रक। अब मान लीजिए यहाँ पर रोड है, यह रोड है, यहाँ पर मान लेते हैं हम हैं, यहाँ पर हम हैं। तो यह मोशन कर रहा है, मतलब ये कभी यहाँ पर आया होगा, फिर यहाँ पर आया होगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर पहुँच गया होगा। मतलब कि इसका पोजीशन हमेशा चेंज हो रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, स्टेशनरी बॉडी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये हमारा हो गया स्टेशनरी बॉडी, STAIONARY, स्टेशनरी बॉडी। ये हो गया स्टेशनरी बॉडी, ये हमारा हो गया। मान लेते हैं यहाँ होटल है, एक होटल से है, यहाँ से ट्रक यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर वो चलता गया। कंटिन्यूअसली उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, लगातार उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। इस क्रिया को, मतलब इस चीज को हम मोशन कहते हैं, ठीक है। इस चीज को, मतलब इस क्रिया को, इस वर्क को जो हो रहा है मोशन, इसको हम मोशन कहते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं। आगे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं। चलिए देख लेते हैं डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। यह क्या है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है यार, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको चलिए समझते हैं। डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस सभी कहते हैं मैंने 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैंने 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैंने तो 20 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब थोड़ी समझ लेते हैं डिस्टेंस का। और डिस्प्लेसमेंट किसी को कहते हुए सुना है कि मैंने इतना डिस्प्लेसमेंट काम, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट किया। डिस्प्लेसमेंट क्या है तुम्हारा। चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस को समझेंगे। डिस्टेंस हमारा आखिर होता क्या है, ये डिस्टेंस हमारा क्या होता है, इसको समझते हैं। चलिए, distance, the distance traveled by a body is the actual length of the part covered by a moving body। या distance क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं, the distance traveled by a body is the actual length of the path covered by a
मूविंग बॉडी। ये देखिए डिस्टेंस करता है, द डिस्टेंस टेबल्ड बाय ए बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस टेबल किया जाता है वो एक्चुअल लेंथ होता है। और आप द पथ कवर, जितना पथ कवर किया मतलब जितना उसने पथ कवर किया, जितना रास्ता कवर किया है उसका एक एक्चुअल लेंथ क्या होता है, एक्चुअल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस टेबल बाय ए बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। मूविंग, चलिए शो कर आप लोगों को दिखाते हैं। मानते हैं ये पथ है, ये पथ रास्ता कोई कहते हैं। मूविंग बॉडी मान लेते हैं ये हमारा एक बॉल है, और द डिस्टेंस टेबल बाय ये बॉडी, यह बॉडी हो गया, यह पथ हो गया, यह मूविंग बॉडी भी है और बॉडी भी है, इसको मूविंग बॉडी भी कर लेते हैं। मूविंग बॉडी, यहाँ पर मूविंग बॉडी दिया है ना। चलिए यह मूविंग बॉडी है, तो ये जितना मतलब ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ कर रुक गया, ठीक है, यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ कर रुक गया, ठीक है। तो ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस इसी को कहते हैं। नहीं तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर यह हमारा घर है, यहाँ पर हमारा हाउस है, ठीक है। मान लेते हैं हमारा स्कूल कहाँ है, यहीं पे मान लेते हैं इतनी दूरी पे हमारा यह स्कूल है, स्कूल, SCHOOL। यह हमारा स्कूल यहाँ पर है, हमारा घर यहाँ पर है। अगर हम अपने घर से ऐसे जाएं यहाँ पर, तब भी हमारा यह डिस्टेंस हुआ, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी 500 मीटर कर देते हैं, 500 मीटर है। अब ये बीच में रास्ता खराब पड़ गया, काफी ज्यादा बीच में रास्ता खराब पड़ गया, चलते हैं इस वाले रास्ते। तो इसकी कितनी दूरी है, 350 मीटर। अब कहते हैं ये तो इस रास्ते में जाते वक्त बहुत डर लगता है हमको, इस रास्ते से जाने को बहुत डर लगता है, या सुनसान वाला रास्ता है। चलिए क्यों ना इससे शॉर्ट कर देते हैं। तो इससे शॉर्ट किया तो एक ये आया, ताकि अब ये रास्ता सबसे शॉर्ट है। तो ये जितना यहाँ से ये 500 मीटर या 350 मीटर है, हम पहले दिन कहे 500 मीटर का, कि 500 मीटर मैंने गया और रास्ते में बहुत रास्ता खराब है, चलते चलते पैर भी दर्द करने लगता है, और यहाँ पर रास्ता भी खराब है, दिक्कत भी बहुत होती है। फिर उससे 60 पकड़ा, इसको 350 मीटर वाले को, काफ़ी 350 मीटर वाला रास्ता ये तो उससे थोड़ा कम लेना है, लेकिन 350 मीटर का ट्रेवल मैं करता हूँ, पर ये रास्ता बहुत सुनसान डरावना है। इससे भी 60 किया तो एक ही आया। अब देखिए ये जितना इस पर हम डिस्टेंस करेंगे ट्रेवल्ड, उसी को हम जितना हम ट्रेवल करेंगे उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे हमने 350 मीटर किया तो ये डिस्टेंस हो गया 350 मीटर, या 500 मीटर किया तो 500 मीटर हमारा डिस्टेंस हो गया। चलते हैं डिस्टेंस के बारे में। तो हमारा देखिए डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी होते हैं। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड भाई यही है, 350 मीटर मैग्नीट्यूड है। अरे यहाँ एम का मतलब ये मैग्नीट्यूड में समझ लीजिएगा, यह मीटर है, ये मीटर है। 350 मीटर मैग्नीट्यूड है, 500 मीटर मैग्नीट्यूड है, जितना ट्रेवल किया 500 मीटर, ये डिस्टेंस भी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डिस्टेंस भी इक्वल, बिकॉज डिस्टेंस हैज मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन, ठीक है, इसलिए डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, शॉर्टेस्ट वे इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट वे इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट वे इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कैसे भाई शॉर्टेस्ट वे? अच्छा यहाँ पर मैंने जो बताया था कि हम जाते थे इस स्कूल से, पहले सबसे गया इस पर, तो कहा कि सबसे इसमें पैर दर्द कर देता है, कौन जाएगा इस रास्ते से? इस रास्ते से गए, कहा कि इस डरावना रास्ता, इससे मैं नहीं जाऊँगा। तो इससे भी शॉर्ट किया था, तो एक ए आया था 250 मीटर का। अब इससे भी शॉर्ट कर देते हैं, इससे भी शॉर्ट, ये डायरेक्ट होगा,
ये सबसे शॉर्टेस्ट है ना, इन सबसे में से देखें तो ये सबसे शॉर्टेस्ट है, ये वाला है, वे ये वाला पथ सबसे शॉर्टेस्ट है। क्या है? शॉर्टेस्ट है। इस शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट वे इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक इसमें और लिख लेते हैं, डिस्टेंस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी, इतना ख्याल रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा जैसे 300 हुआ डिस्प्लेसमेंट, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है 300 मीटर, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। जैसे डायरेक्शन, जैसे ये जाएगा ना, सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाएगा, जा रहा है ना, इसी डायरेक्शन में बस जाएगा, ये इधर ना घूमेगा ना इधर घूमेगा, सीधे इधर चला जाएगा। डायरेक्शन उसका होता है हमेशा। कोई भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी बोला गया है। एक और इसमें क्या है सीखने वाली बात, डिस्टेंस कभी माइनस में नेगेटिव में नहीं लिखा जा सकता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं लिखा सकता है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट -90 मीटर डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है। और -90 मीटर आप नहीं कर सकते डिस्टेंस को, डिस्टेंस -90 मीटर नहीं करना, डिस्टेंस को -500 मीटर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कहेंगे, 500 मीटर चला, -500 मीटर वहाँ से कहाँ से चल देंगे भाई। माइनस में भी कोई चलता है, माइनस में भी कोई चीज़ टेबल करती है क्या? माइनस में कोई चीज़ टेबल नहीं करती। लेकिन जब इस क्वेश्चनों को हल करेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट को हम समझेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं तो इसको माइनस में नेगेटिव में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक डिस्टेंस में पॉइंट लिखना चाहेंगे। डिस्टेंस में यहाँ पर देखो लिख लेते हैं, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव में होगा। और डिस्प्लेसमेंट में उसी का उल्टा लिख लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज नहीं लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज ए नेगेटिव, ये ऑलवेज नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज ए नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों में हो सकता है। डिस्टेंस इज ए नेगेटिव और पॉजिटिव, डिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट इज ए नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है। लेकिन जो डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। इस बात को ख्याल रखिएगा, ठीक है। इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।